Hey guys, how are you? I hope you all will be good. This is Abhinay Nigam and I welcome you all on my YouTube channel Scholars Academy. दोस्तों आज हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आप किसी चीज को मेमोराइज कैसे कर सकते हो, किसी टिपिकल डेटा, बड़े बड़े डेटा को आप कैसे याद रख सकते हो। तो याद रखने की बात करें, मेमोराइज करने की बात करें तो एक पर्सन जिसका लोहा पूरे विश्व ने माना है, स्वामी विवेकानंद जी। ये जो शख्सियत है ये अपने आप में ऐसी है जिसे दुनिया मानती है। 10 विश्वकोश जिन्हें रटे हुए हो, द 10 एनसाइक्लोपीडियाज जिसको मगक हो, उस बंदे के बारे में आप क्या कहेंगे। और ऐसा सुनने में आता है उनकी दुखद मृत्यु से पहले उन्हें अखंडानंद जी से मैथमेटिक्स की एनसाइक्लोपीडियाज मंगवाई थी। और वेलोर मठ वाले विद्यार्थी भिक्षु ये बोलते हैं कि उनको रट गई थी मृत्यु से पहले। मतलब 11 एनसाइक्लोपीडिया जिसको मगक हो, आप उसकी मस्तिष्क के बारे में क्या कहेंगे, उसकी प्रोसेसिंग अप्रोच के बारे में क्या कहेंगे। शिष्यों से बोलते थे जो पूछना हो पूछो, वो जवाब देते थे उसका। कहते थे ध्यान से और ब्रह्मचर्य से उन्होंने याद रखने की, अपने मस्तिष्क क्षमता की प्रोसेसिंग और कैपेसिटी दोनों बढ़ाई थी। हम ब्रह्मचर्य की बात नहीं करते, हम ध्यान की बात भी नहीं करते, पर उनकी एक और प्रॉपर्टी थी कि उनकी मस्तिष्क की क्षमता कुछ फोटोग्राफिक थी, छाया चित्रित मस्तिष्क कैपेसिटी उनकी थी। अब ये क्या होता है, तो मैं उसको फोटोग्राफिक टेक्निक बोल सकता हूं। आज मैं आपके सामने वही टेक्निक बताने वाला हूं। पर अगर नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और अगर पुराने व्यूअर्स हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाए। दोस्तों ये मैं बार बार नहीं कह सकता कि वीडियो को पूरा देखना जरूरी है, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको बहुत ही क्लियर समझ में आएगा। क्योंकि ये वीडियो का कंटेंट आप किसी भी वीडियो से कंपैरिजन कर लिएगा, मैच नहीं होगा। कुछ अलग तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं कि अल्टीमेटली फोटोग्राफिक टेक्निक, स्टोरी टेक्निक, फ्रेज टेक्निक, एक्रोनिम्स टेक्निक्स होती क्या है, और इसके थ्रू आप कैसे इजीली किसी चीज को मेमोराइज कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो आइए देखते हैं करना क्या है। दोस्तों पहली चीज की अगर मैं बात करूं तो आपको यह जानना जरूरी है कि जो भी आप रीड कर रहे हैं उसको पहले तो समझिए। जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इंफॉर्मेशन एंड फाइंड आउट द मेन पॉइंट्स। आप उसमें से कुछ मेन पॉइंट्स को निकालिए और उसको अपनी लैंग्वेज में रिसाइट कीजिए। रिसाइट इट इन योर ओन लैंग्वेज। आप हिंदी है तो हिंदी में, गुजराती है तो गुजराती में, महाराष्ट्र में। क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि विज्ञान को आप अपनी ही मातृभाषा में समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मैं कहता हूं किसी भी सब्जेक्ट को अगर अपनी मातृभाषा में समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अब आता हूं फोटोग्राफिक टेक्निक पे करना क्या है। दोस्तों ये पिक्चर मैं आज आपको देता हूं, कॉमिक आपने देखी होगी, उसमें कुछ पिक्चर्स होती हैं और पिक्चर्स के साथ में कुछ लिखा हुआ होता है, टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, तो हम उस पूरी पिक्चर की स्टोरी को समझ जाते हैं। और जब हम उन 6 चित्रों को, 6 पिक्चर्स को आपस में मिलाते हैं जो एक पेज पर है, तो हमको पूरी स्टोरी लाइन समझ में आ जाती है। ये चीज क्या है, ये आप कॉमिक में क्या पूरा डिस्क्राइब है, तो हमने कहा नहीं, कुछ चीजें तो लिखी हुई और कुछ चीजें पिक्चर में है। अब जरा इसको आप उल्टे तरीके से समझिए। अगर मैंने वो पिक्चर को पढ़ लिया और सपोज मैंने उसमें से टेक्स्ट को हटा दिया, मैंने उसमें से जो लिखा हुआ है उसको हटा दिया, तो क्या आप वो टेक्स्ट दोबारा नहीं लिख सकते? वो तो आपको याद रहेगा। और सपोज कर लीजिए कि अगर पूरा पिक्चर आपने देखा, आंख बंद करी, पिक्चर्स आपके माइंड में ऐसे रिकॉल हो गई और उसके बाद में आपने हटा दिया। अब मैंने एक दिन बाद आपसे पूछा तो क्या आप उस टेक्स्ट को याद करोगे क्या जो लिखा हुआ था उस कॉमिक में? नहीं, आपके दिमाग में पता है क्या आएगी? पिक्चर। क्योंकि वो पिक्चर आपको पूरी स्टोरी बता देगी, एक सिंगल डिटेलिंग आपकी मिस नहीं होगी। क्योंकि जब आप ध्यान करोगे तो आप उस टेक्स्ट को ध्यान नहीं करोगे, आप उस पिक्चर को ध्यान रखोगे। अब जरा उल्टा समझो इसको। आपने जो इंफॉर्मेशन पढ़ी, जिसको समझा, जिसमें मेन पॉइंट निकाले और जिसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करा, उसको आप एक स्टोरी में तोड़ लीजिए। स्टोरी में तोड़ने के बाद में आप उसको पिक्चर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। और जब आप उसको आंख बंद करके रिमेंबर कर लेंगे पिक्चर फॉर्म में, तो दोस्तों वो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेगी। यही होती है फोटोग्राफिक टेक्निक। जो लिखा है उसके मेन पॉइंट्स निकालो, उसको फोटोग्राफ्स में कन्वर्ट कर लो और ध्यान कर लीजिए, ताकि जब आपसे वो दोबारा पूछा जाए क्वेश्चन के तौर पर, तो आपके दिमाग में वो पिक्चर आए और वो पूरी के पूरी सिंगल डिटेल्स तक आप उसमें बता दी। आई गारंटी इट। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फोटोग्राफिक टेक्निक। तो ये देखिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। अब यहां पर पिक्चर्स तो हैं पर यहां पर टेक्स्ट नहीं लिखा, तो क्या आप स्टोरी नहीं बना सकते? और सपोज अगर कोई स्टोरी है तो क्या आप पिक्चर फॉर्म में उसको सोच नहीं सकते? एग्जाम्पल के तौर पर देखिए,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इंफॉर्मेशन को पढ़ करके कॉमिक्स फॉर्म में पिक्चर को डेवलप कर सकते हैं और पूरी के पूरी स्टोरी के फॉर्म में उस इंफॉर्मेशन को हम लोग मगअप कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ये चीज आपको करनी है। तो दोस्तों ये तो चीज थी पहली फोटोग्राफिक टेक्निक। अब दोस्तों दूसरा होता है स्टोरी मेकिंग टेक्निक्स। आप अगर जीके की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी, आप गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, आप नॉन टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी पे आपको जाना पड़ रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उन सारे एग्जाम्स की तैयारी के लिए आपको ये जो टेक्निक है बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। जरा समझिए है क्या। सपोज मैं आपको कुछ नाम देता हूं, मैंने बोला लॉयन, प्लेन, बर्गर, मोबाइल, हीट, गियर, रोबोट, टावर, वर्ल्ड, बॉटल, ये कुछ मैंने 10 वर्ड आपको दे दिए। अब आपको कुछ याद रहा, या आपको तो ये भी पता नहीं होगा कि मैंने 10 दिए हैं कि नहीं दिए हैं। ठीक है, जरा सुनिए उसको वापस। ठीक, और अगर ये 10 वर्ड है तो आपको कितने याद है? क्या आप पूरे बोल सकते हैं? जरा पॉज करके याद करिए। तो दोस्तों बड़ा ही टिपिकल होता है इन सारी चीजों को याद करना। अगर मैं इसको एक स्टोरी के फॉर्म में मर्ज कर दूं तो क्या मुझे याद हो सकता है अच्छे से? जरा समझते हैं। एक लॉयर है, प्लेन में बैठ करके बर्गर खाते हुए मोबाइल चला रहा है। मोबाइल के अंदर गियर चलते चलते बहुत ज्यादा हीट हो गया, तो उसके अंदर बैठे रोबोट ने बॉटल से पानी डाल करके उसे ठंडा कर दिया। अब चूंकि मोबाइल गीला हो गया तो रोबोट मोबाइल से बाहर निकल करके टावर पर गिरा, और जैसे ही वो टावर पर गिरा तो अब वो पूरे वर्ल्ड को बहुत अच्छे से देख सकता है। देखिए यहां पर आपको कितनी चीजें याद हुई हैं कि स्टोरी के फॉर्म में आपने मेरे ख्याल से सारे वर्ड्स याद कर लिए, क्योंकि सब इसमें आ गया। एक लॉयन, बर्गर, मोबाइल, प्लेन, वाटर बॉटल, बॉटल, हीट, रोबोट, टावर, सारी चीजें इसमें आ गई। जो ये स्टोरी मेकिंग है अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है दोस्तों। अब इसमें मैं रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक की बात करता हूं। दोस्तों लोहे के चने चबाना, अपने को पता है कि कोई लोहे के चने नहीं चबा सकता, पर वो याद है, अपने को याद है। तो ऐसे आइडियम्स अपने को याद रहते हैं, ऐसे मुहावरे अपने को याद है जो अनरियलिस्टिक हैं। सपोज नदी ऊपर से नीचे बहती है, पर किसी जगह नदी अगर नीचे से ऊपर बहती है तो वो जगह आपको बहुत अच्छे से याद होगी। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ विचित्र, उसमें कुछ डिफरेंस है, नेचर से कुछ अलग है, वो अनरियलिस्टिक है, वो आपको ज्यादा टाइम तक याद है। तो ऐसी स्टोरी बनाई जो अनरियलिस्टिक है। मोबाइल से कोई रोबोट बाहर नहीं निकल सकता, किसी रिंग के अंदर से निकल करके टावर पे नहीं गिर सकता, तो प्लेन के अंदर लॉयन कैसे बैठ सकता है और बर्गर कैसे खा सकता है? तो ये चीजें आपको बड़े ही अच्छे से याद रखने में मदद करती हैं। तो अनरियलिस्टिक स्टोरी मेकिंग टेक्निक। अब मैं चलता हूं थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पे। थर्ड क्या? आपको फ्रेज पे जाना है, एक्रोनिम्स पे जाना है, आइडियम्स पे जाना है। फ्रेज क्या? अब माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस 9 पिज्जास। अब बोलेंगे आप ये मैंने क्या बोल दिया? मैंने अल्टीमेटली पता है आपको प्लेनेट्स के नाम बोले हैं। कैसे? माय मरकरी, वेरी वीनस, एजुकेटेड अर्थ, मदर मास, जस्ट जुपिटर, सर्व्ड सैटर्न, अस यूरेनस, 9 नेपट्यून, पिज्जास प्लूटो। ये अपने आप में क्या है? 9 प्लैनेट्स। 9 प्लैनेट्स आप इजीली इस एक्रोनिम से याद नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। अब जरा ये देखिए कि आपको इंडिया के 29 स्टेट्स कैसे याद रहेंगे। मैं पढ़ता हूं, आप समझिए। मामू मियाँ गोपराज का बाप गूंगा अंधा है। हिमांशी मध्य भारत में हरा चना कब पका उत्तर दे। कीर्ति नाक में मेघा से तमाचे खाकर आई और जम सी गई। 5 मई को उबला टीपू आग में उपला। झर्रा सिंह आदि झारते हैं। तो ये होता है फायदा फ्रेजेस का, एक्रोनिम्स का। आप टिपिकल चीजें, टिपिकल डेटा, बड़े बड़े डेटा को आप इजीली याद रख सकते हो। या आपके गवर्नमेंट एग्जाम या यूजुअली भी अगर आपको याद रखना है तो आप इस टेक्निक्स पर जरूर जा सकते हैं दोस्तों। फोटोग्राफिक टेक्निक्स आपने जो भी पढ़ा हुआ है उसको पिक्चर फॉर्म में आप तोड़िए, समझिए, याद रखने की कोशिश करिए। आपको डेफिनेटली सिंगल डिटेल भी आप मिस नहीं करेंगे। आप अनरियलिस्टिक स्टोरीज में चले जाइए तो आपको बड़े बड़े डेटा बहुत ज्यादा टाइम तक याद रहेंगे। डेफिनेटली आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेंगे। और इसके बाद में आप फ्रेजेस, एक्रोनिम्स और आइडियम्स पे जा सकते हो। आप खुद के मुहावरे बना सकते हो
कि ये मेरे 40 मुहावरे हैं जो कि जीके में मेरे काम में आएंगे। आप सारे गांव पास से रिवर्स के नाम याद कर सकते हो। देखिए बहुत सारी टेक्निक्स है जो आप खुद बना सकते हो, तो ये बनानी आपको, तो जब तैयारी आप करें तो इसको यूज जरूर करें। डेफिनेटली यू विल गेट सक्सीड एंड दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू एंड फॉर ऑल ऑफ अस। तो दोस्तों आई नो वेरी वेल इंफॉर्मेशन अपने आप में वैल्यूएबल है, तो अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा है तो आपसे प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि यार कम से कम लाइक तो करो, शेयर तो करो, और सब्सक्राइब अगर किसी ने नहीं करा है तो प्लीज करिए। तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। ऐसी चीजों को लेकर के मैं आपके सामने आता रहूंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।